जय हिंद साथियों, मैं आपको इस वीडियो में बात करने वाला हूं बिहार बीएड सीईटी 2025 के एडमिशन के रिगार्डिंग में। तो साथियों, यहां पे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से एक बहुत बड़ा नोटिस निकल कर आया है कि यदि आप 2025 में एडमिशन चाहते हैं सरकारी कॉलेज से या प्राइवेट कॉलेज से, यानी कि आपने काउंसलिंग के यदि फॉर्म भरा है तो आपके लिए यहाँ पे बहुत बड़ा नोटिस निकल कर आया है। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर इस नोटिस में क्या दिया गया है जो आप सभी अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। और साथियों, यदि इससे पहले हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का अपडेट आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे प्रभात खबर का एक कटिंग दिखाता हूँ जो कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की तरफ से यहाँ पे रिलीज किया गया है। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ शब्दों में लिखा गया है कि मिथिला विश्वविद्यालय रिक्त सीटों के विरुद्ध दूसरी चयन सूची 19 को हो सकती है जारी। दूसरी की बात पहले करते हैं दोस्तों। दूसरी से पहले जैसा कि यहाँ पे अपडेट दिया गया है कि पहली जो मेरिट लिस्ट है, यानी कि जो ये होने वाला है मेरिट लिस्ट, पहले जो आने वाला है वो आपको 4 जुलाई को निर्धारित किया गया है। तो 4 जुलाई को मेरिट लिस्ट आएगा, उससे संबंधित यहाँ पे क्या चीज जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है इसके बारे में बात करते हैं। तो साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिखा है बीएड की 37,150 सीटों पर नामांकन के लिए 86,152 छात्र छात्राओं ने कराया है पंजीकरण। साथियों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 16 जून 2025 से लेकर के 30 जून 2025 तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए समय दिया गया था। अब रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुका है और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ये आपको समझ। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि 2 वर्षीय बीएड एवं शिक्षा शास्त्री में नामांकन के लिए राज्य स्तरीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा यानी कि सीईटी बीएड 2025 के सफल छात्र छात्राओं का कॉलेज चयन के साथ पंजीकरण की प्रक्रिया 30 जून तक की रात 12 बजे समाप्त हो गई है। जानकारी के अनुसार 1,15,262 से कुल 86,152 छात्र छात्राओं ने पंजीकरण करा लिया है। यानी कि टोटल जो एग्जाम देने वाले छात्र छात्राओं की संख्या है दोस्तों, वो कुल मिलाकर के 1,15,262 में से कुल 86,152 छात्र छात्राओं ने बीएड के लिए सीईटी पास 1,15,092 में से 86,221 तथा शिक्षा शास्त्री में सीईटी पास 170 में से 131 छात्र छात्राओं ने पंजीकरण करा लिया है। तो जिन्होंने भी यहाँ पे पंजीकरण कराया है दोस्तों, उन्हीं का यहाँ पे सिर्फ जो है एडमिशन होने वाला है। उसके अलावा एडमिशन करने नहीं हो पाएगा सरकारी से, जो कि यहाँ पे नोटिस के माध्यम से बताया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों क्या कहा गया है कि अब प्रवेश के 14 विश्वविद्यालयों के 339 बीएड कॉलेजों में निर्धारित 37,150, यानी कि जो दोस्तों बिहार में जो जितने सारे कॉलेज दिया गया है, यानी कि 339 कॉलेज में से कुल 37,150 जो सीटें थी। तो उसके बाद यहाँ पे समझ लेते हैं कि आवंटित कॉलेजों में नामांकन नहीं लेने पर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। यानी कि अभी जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट निकलने वाला है 4 जुलाई को, तो उसमें यदि आप नहीं एडमिशन लेते हैं तो आपको दोबारा नहीं मौका मिलेगा। स्पष्ट शब्दों में यहाँ बताया गया है कि स्टेट नोडल यूनिवर्सिटी यानी कि ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की ओर से जारी शेड्यूल के हिसाब से अर्हताधारी पंजीकृत छात्र छात्राएं मेधा एवं कोटि के अनुसार पर पहला कॉलेज आवंटित सूची पर जुलाई की वेबसाइट पर यहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी। और सूची में शामिल छात्र छात्राओं को 5 से 15 जुलाई तक, देख लीजिए दोस्तों, ध्यान रखिए, 5 तारीख से लेकर के 15 जुलाई तक 3,000 रुपये गैर वापसी योग्य आंशिक शुल्क जमा कराना होगा। यानी कि दोस्तों, जब मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा तो आप एडमिशन जो सीट जो है ना, कॉलेज जो है कंफर्मेशन के लिए आपको 3,000 रुपया लगेगा। और मान के चलिए कि आप अपना नाम यदि आप कैंसिल कराते हैं तो कहने का मतलब है कि आपको 3,000 रुपया जो है वो वापस नहीं मिलेगा, यही कहना चाह रहा है। यह शुल्क कॉलेज में नामांकन शुल्क के साथ समायोजित हो जाएगा और 5 से 16 जुलाई के बीच आवंटित कॉलेजों में फीस की शेष राशि जमा करते हुए छात्र छात्राएं नामांकन कर सकेंगे। यानी कि 3,000 रुपया जो देंगे आप कॉलेज सीट कंफर्मेशन के लिए, उसके बाद जो है दोस्तों आप बचे हुए पैसा, यानी कि यदि आप सरकारी कॉलेज से कर रहे हैं तो आपका अगर टोटल फीस 25,000 है
तो 1 साल का जो फीस बनता है 12,500 वो फीस आपको एडमिशन के समय देना पड़ेगा। यही कहने का इसका आशय है। आवंटित कॉलेजों में नामांकन नहीं लेने पर छात्र छात्राओं को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। आवंटित कॉलेजों की फीस की जानकारी वेबसाइट पर दर्ज दी जाएगी। ये महत्वपूर्ण है साथियों। आगे देख लेते हैं यहाँ पे क्या बताया गया है। इन विश्वविद्यालयों में इतनी सीटें हैं, आप देख सकते हैं एक नज़र में कि कौन से विश्वविद्यालय में कितनी सीटें हैं, जो कि आपको एक बार जान लेना चाहिए। बता दें कि इस वर्ष 6 सरकारी, 28 अंगीभूत, 305 संबद्ध और 22 अल्पसंख्यक एवं 7 महिला कॉलेज में एनसीईटी से स्वीकृत 37,150 सीटें के विरुद्ध नामांकन होना है। यानी कि दोस्तों कुल 37,150 सीटें हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का नाम है, जैसे कि आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय और पटना के 33 कॉलेजों में से 2,850 सीट। उसी प्रकार से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय का यहाँ पर है 57 कॉलेज में से 6,150 सीटें यहाँ पे बताई गई। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजों का लिस्ट दिया गया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर यही कहना है आपको कि यदि आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो 4 तारीख का जो मेरिट लिस्ट आएगा, तो 5 तारीख से आप सीट कंफर्मेशन के लिए जिस भी कॉलेज मेरिट लिस्ट में आपका नाम दिया गया है वहाँ पर जाके आप एडमिशन ले सकते हैं, अपना सीट कंफर्मेशन करा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी बात समझ में आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का यथासंभव जवाब दिया जाएगा। जय हिंद, टेक केयर।